नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविक क्रॉनिकल्स। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में। ये वो समय था जब भारत की सभ्यता विकसित हो रही थी, राजा महाराजाओं का शासन था और नए धर्म और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वैदिक काल 1500 से 600 बीसी तक माना जाता है, यानी 1500 से 600 बिफोर क्राइस्ट तक माना जाता है, जो दो भागों में बटा है। एक है पूर्व वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 से 600 बीसी तक था। पोस्ट वैदिक पीरियड रेफर्स टू द फेज आफ्टर 600 बीसी मार्क्ड बाय चेंजेस इन सोसाइटी, पॉलिटी एंड रिलीजन। इसके बाद पोस्ट वैदिक काल शुरू होता है, जो नए राज्यों, नए धर्म और नए आर्थिक विकास का समय था। अब बात करते हैं अर्ली वैदिक सोसाइटी की। आर्यंस वर प्राइमरली पास्टोरलिस्ट, सोसाइटी वॉज ट्राइबल एंड किनशिप बेस्ड, नो रिजिड कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम वॉज फ्लेक्सिबल, वुमन हैड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोसाइटी एंड एजुकेशन। पूर्व वैदिक समय में आर्य लोग मुख्य रूप से पशुपालन और चरवाह जीवन जीते थे। ये लोग समूह में रहते थे, जिसे जन कहा जाता था। समाज में तब वर्ण प्रथा बिल्कुल कठोर नहीं थी, यानी लोग अपने काम के अनुसार अपनी पहचान बना सकते थे। महिला भी पढ़ने लिखने और यज्ञ आदि करने में सक्षम थी। अब बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की जो पॉलिटी जो है, यानी राजनीति जो है, इसके बारे में। ट्राइबल चीफ, जिसे राजन कहा जाता था, ट्राइबल चीफ लेड विद द हेल्प ऑफ सभा एंड समिति। No elaborate taxation system, vulnerability gifts were given. No concept of large kingdoms, tribes were nomadic. यानी राजनीति की बात करें तो तब ट्राइबल चीफ को राजन कहा जाता था। राजन का सही निर्णय लेने के लिए सभा और समिति जैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी थे। कोई सख्त टैक्स सिस्टम भी नहीं था, बस बलि नामक दान दिया जाता था। अब बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की इकोनॉमी की, यानी अर्ली वैदिक इकोनॉमी। Cattle rearing was the primary occupation. Limited agriculture, mainly barley cultivation. Trade was minimal. Barter system was prevalent. Metal use was limited to copper and bronze. उस समय लोग कैटल रियरिंग पर निर्भर थे। एग्रीकल्चर कम होता था और यज्ञ काफी इंपॉर्टेंट होते थे। व्यापार भी बार्टर सिस्टम पर आधारित था और लोग सोने चांदी का नहीं बल्कि कैटल को दान मानते थे। अब आते हैं लेटर वैदिक सोसाइटी, जो 1000 से 600 बीसी तक थी। सोशल हायरार्की बिकेम रिजिड विद द इमरजेंसी ऑफ कास्ट सिस्टम। जैसे जैसे समय बदला, समाज भी बदला गया। फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रज वॉज फॉर्मलाइज्ड। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्णों में बट गए। वुमन लॉस्ट देयर प्रोमिनेंट रोल इन सोसाइटी एंड एजुकेशन। महिलाएं जो पहले अधिकार रखती थी, अब उनके अधिकारों में कमी आ गई। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बिकेम डोमिनेंट। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी बढ़ने लगा। अब बात करते हैं लेटर वैदिक पॉलिटी की, यानी कि पश्चात वैदिक राजनीति की। किंगडम्स इमर्ज्ड रिप्लेसिंग ट्राइबल सिस्टम्स। किंग्स बिकेम पावरफुल, सपोर्टेड बाय प्रीस्ट्स. New taxes were introduced. Large standing armies started developing. अब छोटी छोटी जनजातियां राज्यों में बदलने लगी। राजा अब और एक अधिक शक्तिशाली हो गया और नए टैक्सेस लगाने लगा। महाराजा की भी एक परमानेंट सेना होने लगी, जो पहले नहीं थी। अब बात करते हैं लेटर वैदिक इकोनॉमी की। एग्रीकल्चर बिकेम द डोमिनेंट ऑक्यूपेशन. आयरन टूल्स इंप्रूव्ड फार्मिंग टेक्निक्स. Trade increased, coins started being used, guilds emerged for trade regulation. इस काल में एग्रीकल्चर प्रधान व्यवस्था बन गई। अब लोग लोहे के औजार का उपयोग करने लगे, जो खेती में मदद करते थे। व्यापार भी बढ़ गया और कुछ स्थानों पर सिक्के भी इस्तेमाल होने लगे। रिलीजन इन वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक रिलीजन वॉज नेचर सेंट्रिक. Rituals and sacrifices were most important. Later Vedic period saw the rise of philosophical ideas. Upanishad introduced concepts like karma and moksha. अब पूर्व वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा ज्यादा करते थे, जैसे कि इंद्र, अग्नि, वायु। इसकी वैदिक काल आते आते उपनिषद आ गए,
जिसमें कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म जैसे धार्मिक धारणाएं विकसित हुई। पोस्ट वैदिक पीरियड ऑनवर्ड्स, उसमें क्या हो गया, 600 बीसी के बाद राइज ऑफ महाजनपदास, 600 बीसी के बाद 16 महाजनपदास बन गए जो नए और बड़े राज्यों का विकास दिखाते हैं। Social reforms led to the emergence of Buddhism and Jainism. New economic activities like trade and coinage system expanded. Education saw the development of universities like Nalanda and Takshashila. इस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म का उद्गम हो गया जो वर्ण व्यवस्था और यज्ञ प्रथा के विरुद्ध थे। आर्थिक रूप से अब व्यापार, सिक्के और नए व्यवसाय विकसित होने लगे थे। तो दोस्तों, वैदिक और पोस्ट वैदिक काल भारत की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समय सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तन का गवाह बने। वैदिक काल की मूलधारा ने भारत के भविष्य को एक दिशा दी और हम आज भी उसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।